प्रेमी सज्जनों, किसी समय का जिक्र है कि भारत में मारवाड़, जो अब राजस्थान का जिला माधोपुर कहलाता है, जिसमें राजा ओमदत्त जी राज करते थे। राजा के दो रानियां थी, शिमला व बिमला। होनी प्रबल होती है राजा को, सभी तरह का सुख था, किसी बात की चिंता नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी, राज धन धान से परिपूर्ण था। राजा के दरबार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता था। अतिथि सेवा राजा का परम धर्म था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी राजा को कोई संतान सुख प्राप्ति नहीं हुआ और राजा रानी चिंता में रहने लगे। विद्वानों, ब्राह्मणों व तथा साधुओं ने राजा को चिंता मुक्त करने के लिए एक सुझाव दिया कि महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं तो फिर वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। राजा ओमदत्त ने ऐसा ही किया। भगवान ने उनकी विनती सुनी और बड़ी रानी शिमला के गर्भ से 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब दरबार में राजा को यह शुभ समाचार मिला तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अंधे को आंखें मिली हो, भूखे को भोजन मिल गया हो, प्यासी मीन को जल मिल गया हो, कंगले को धन से भरा हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो, मुर्दे में प्राण ढल गए हो। तो राजा ने खुशी से द्वारपालों को अपने पास बुलाया और क्या आदेश दे दिया भला। अरे द्वारपालो, प्रजा से कह दो, अरे द्वारपालो, प्रजा से कह दो कि राजा के दिल में खुशी छा रही है। राजा के दिल में खुशी छा रही है। अरे द्वारपालो, प्रजा से कह दो, राजा के दिल में खुशी छा रही है। राजा के दिल में खुशी छा रही है। खुशियां मनाओ, हंसो खिल खिलाओ, नगरी है सोनी इसे तुम सजाओ। नगरी है सोनी इसे तुम सजाओ। मिठाई बटवाओ, खूब नाच गाओ, तोपा में भर भर गोले सलामी लगाओ। सलामी लगाओ, खजाने से लेकर दान पुण्य कर दो। पल पल समय यूं ही निकली जा रही है। राजा के दिल में खुशी छा रही है। अरे द्वारपालो, अरे दास कह दो, राजा के दिल में खुशी छा रही है। राजा के दिल में खुशी छा रही है।
लोहा जो कढ़ाई विपिरों की पंगति जाएगी जिमाई हो, विपिरों की पंगति जाएगी जिमाई। ढोलक और तासे न पीरी बजाओ, मेरी भी इच्छा यही चाह रही है। राजा के दिल में खुशी चाह रही है। अरे द्वारपालो परे जात कह दो, राजा के दिल में खुशी चाह रही है। राजा के दिल में खुशी चाह रही है। औलादा न कहने में फायदा, चाल गया बंस मेरा खुशी है न्यू ज्यादा हो। चाल गया बंस मेरा खुशी है न्यू ज्यादा। बहुत रंज मन में खुशी था जीवन में, आई है बहार आज उजड़े जमाने में। उजड़े जमाने में लड़का हुआ है महलों में प्यारा, ये खुशबू भी शायद वहीं आ रही है। राजा के दिल में खुशी जा रही है। अरे द्वारपालो परे जात कह दो, राजा के दिल में खुशी जा रही है। राजा के दिल में खुशी जा रही है। घर घर में जा करे दीपक जला करे, दुखियों को दान करूं लाओ बुला कर हो। दुखियों को दान करूं लाओ बुला कर। मस्ती का दिन है खाओ और पियो, रामपाल रंगत गजब छा रही है। राजा के दिल में खुशी जा रही है। अरे द्वारपालो परे जात कह दो, राजा के दिल में खुशी जा रही है। राजा के दिल में खुशी जा रही है। इस प्रकार बाबा लालगिरी की बात सुनकर भी माँ की ममता छटपटा रही थी। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर विनती करती है कि बाबा मेरी दशा देखो और कृपा करके इस दुखिया को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दो। रानी शिमला बाबा लालगिरी जी से विनती करती है, कैसे भला?
मेरी बुझती ज्योत जला दे हो बाबा, मानू रे एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे हो बाबा, मानू एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे बाबा, मानू रे एहसान। अरे दुखिया की धीर बंधा दे हो बाबा, मानू एहसान। दुखिया की धीर बंधा दे बाबा, मानू रे एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे हो जोगी, मानू एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे जोगी, मानू रे एहसान। अरे बेटे बिन से घोर अंधेरा, बेटे बिन से घोर अंधेरा। उजड़ हो गया मेरा डेरा, उजड़ हो जा मेरा डेरा। होता दिखे नहीं सवेरा। होता दिखे नहीं सवेरा। बाबा गुण ना भूलूं तेरा, बाबा गुण ना भूलूं तेरा। हो मेरा जग में बंस चला दे हो बाबा, मानू एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे बाबा, मानू एहसान। दुखिया की धीर बंधा दे रे, बाबा मानू एहसान। मैं तू जन्म जड़ी दुखियारी, तू जन्म दुखी दुखियारी। सबके ताने खाती आरी। सबके ताने खाती यारी। सिर चढ़ेरी कर डाई भारी, सर चढ़री करड़ाई भारी। बाबा दे मेरी काट बीमारी। बाबा दे मेरी काट बीमारी। ओ मेरा सोया भाग जगा दे हो बाबा, मानू एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे बाबा, मानू एहसान। दुखिया की धीर बंधा दे बाबा, मानू एहसान। भाग लिखा के आई ही ना, आग लिखा के आई ना। बेटे के बिन कैसे जीना। बेटे के बिन कैसे जीना। दर्द घना से फट जा सीना। दर्द घना से फट जा सीना। बाबा पड़े जहर विष पीना। बाबा पड़े जहर विष पीना। ओह मेरी शिखर पे ध्वजा चढ़ा दे हो बाबा, मानू रे एहसान। मेरी बुझती ज्योत जला दे बाबा, मानू एहसान। अरे दुखिया की धीर बंधा दे बाबा, मानू एहसान। मणि बिना बिसियर जू लोचू। मणि बिना विचार डोलो क्यों। मीनत साई दिल ने मोचू। दिल सताई दिल ने मोचू। गहरा घाव जिगर ने नोचू। गहरा घाव जिगर में नोचू। बिन बेटे मरने की सोचू। बिन बेटे मरने की सोच।
प्रकार बड़ी रानी शिमला के गर्भ से राजा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी का माहौल बन गया। राजा दान पुण्य व पूजा पाठ करके अपनी खुशी मनाते हैं, लेकिन छोटी रानी विमला की इस बच्चे से जलन होने लगी। उसने सोचा कि अब रानी शिमला की कदर बढ़ जाएगी और तुझे कोई भी नहीं बूझेगा। रानी की भूख प्यास गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर यह बच्चा मर जाए तो फिर सारा ही झंझट मिट जाएगा। तो प्रेमियों, रानी विमला ने एक क्रूर योजना बनाई और अपने कुल पुरोहित को अपने पास अलग महल में बुलाकर कहा कि पंडित जी, मैं आपको माला माल कर दूंगी, मगर आप मेरे कहने से चलेंगे तो। पंडित जी पूछते हैं कि महारानी आज्ञा दीजिए। तो रानी कहती है कि पंडित जी, जब राजा जी आपको बुलाकर बच्चे के विषय में पत्रा खोल पूछे तो आपको हर हाल में ये बात जचानी है कि यह बालक अशुभ है, इसके जन्म लेने से महल पर विपत्ति आने वाली है, यह नासखेत पैदा हुआ है, आदि बातें कहकर राजा के मन में इस बच्चे के प्रति घृणा भरनी है। किसी भी तरह से आप इस बच्चे के मरने का ढंग बनाओ। रानी की बात सुनकर पहले तो पंडित जी झूठ बोलने से मना करते हैं कि रानी, ऐसा अशुभ कर्म करने से मेरी अंतरात्मा दुख पाएंगी, अतः मैं आपका ये आदेश नहीं मानूंगा। लेकिन जब रानी ने कहा कि या तो मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा जन बच्चा कोल्हू में दिलवा दूंगी, तो उस ब्राह्मण ने रानी के पाप में शामिल हो गए। और जब राजा ने पंडित जी को बुलाकर उस राजकुमार के लक्षण पूछे तो ब्राह्मण अपनी आत्मा को मारकर ये कहने लगा। क्या कहने लगा? ये पत्रा खोले मुहूर्त देखा, अरे सुन राजा मेरी वाणी, अशुभ घड़ी में जने म्या बालक उजड़े या राजधानी, अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। पत्रा खोले मुहूर्त देखा, पत्रा खोले मुहूर्त देखा, सुन राजा मेरी वाणी, अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी, अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। अरे दिल की झाले डांट के सुन ले, दिल की झाले डांट के सुन ले, अरे रहना कदे भूल में, कति महकना आवे से बाड़ी के खिले फूल में हो, कति महकना आवे से बाड़ी के खिले फूल में। समझ गुलाबे भरे कोली तेरे बिंध जा हाथ सूल में, करी ग्रह की लगन मुहूर्त जन्म्या खास मूड़ में हो, करी ग्रह की लगन मुहूर्त जन्म्या लाल मूड़ में। करी दे ऊटी मटीला तेरा, कर दे उठे मटीला तेरा, कर दे मटीला तेरा, अरे हो जा कुणबा घानी, अशुभ घड़ी में जन्म्या बालक उजड़े या राजधानी हो, अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। पत्रा खोले मुहूर्त देखा, पत्रा खोले मुहूर्त देखा,
सारे उल्टे पड़े हुए, राहु केतु बुध और शुक्र जन्म लगन में अड़े हुए, राहु केतु बुध और शुक्र जन्म लगन में लड़े हुए। पड़ी हुई छाया भद्रा की मंगल स्वामी खड़े हुए, वंशनाश हो जाग्या तेरा शीश शनिश्चर चढ़े हुए, वंशनाश हो जाग्या तेरा शीश शनिश्चर चढ़े हुए। अरे बालक भारी माँ बापा ने, बालक भारी माँ बापा ने, बालक भारी माँ बापा ने। अरे मर जा राजा रानी अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी हो, अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। ओ पतरा खोले मुहूर्त देखा, पतरा खोले मुहूर्त देखा, सुन राजा मेरी वाणी अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। तेरे राज में बड़े बिजली, तेरे राज में बड़े बिजली। अरे बसे काग महला में हो जाएगा पर कोप कुदरती, लगे आग महला में हो जाएगा पर कोप कुदरती, लगे आग महला में। लोहे के पाए से आया निर्भागी महला में, बिच्छू अजगर जहरीले घूं मैं नागा महला में हो, बिच्छू अजगर जहरीले घूं मैं नागा महला में। अरे तुझसे मन राज ने न्यू का बेजाले, दुश्मन राज ने न्यू का बेजाले, दुश्मन राज ने न्यू का बेजाले। बड़े दर दर ठोकर खानी अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी हो, अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। पतरा खोले मुहूर्त देखा, पतरा खोले मुहूर्त देखा, सुन राजा मेरी वाणी अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। क्या कहने सुरंदर के भाई रे। अरे जान बचानी चाहे थे तो, जान बचानी चाहे थे पूरे इसकी जान खपा दे, जल्लादों के हाथ इसे कित जंगल में भिजवा दे हो, जल्लादों के हाथ इसे तू जंगल में भिजवा दे। राज और ताज खाक में मिल जा, यो चलती नाव डुबा दे, छाती पे पत्थर धर के इस बालक ने मरवा दे हो, छाती पे पत्थर धर के इस बालक ने मरवा दे। राम पाले पे कृपा कर दे, राम पाले पे कृपा कर दे, राम पाले पे कृपा कर दे। अरे दुर्गे माँ भवानी अशुभ घड़ी में जन्मा बालक उजड़े या राजधानी। अशुभ घड़ी में
प्रकार उस बच्चे का नामकरण संस्कार विधिवत किया गया और उस दिव्य तेजोमणि बच्चे का नाम श्यामगिरी सवाई रखा गया और बाबा लालगिरी जी ने उसे अपना प्रिय शिष्य बनाकर योग कर्म की शिक्षा दी। अपने साथ रखते थे प्रेमियों। एक दिन बाबा तो कहीं विशेष कार्यवश कहीं बाहर चले गए और श्यामगिरी को अन्य शिष्यों के पास ही छोड़ गए। अन्य गुरु भाई भी उससे ईर्षा करते थे, गुरु जी इससे बड़ा प्यार करते हैं, तो कहने लगे आज इससे कार्य करवाएंगे। तो बाबा श्यामगिरी कहते हैं गुरु भाइयों से, मुझे आप कुछ कार्य बताएं, आप करने नहीं देते। तो उसे लकड़ी लाने के लिए श्यामगिरी को जंगल में भेजा गया। श्यामगिरी जी ने जंगल में लकड़ी काटकर ढेर लगा दिया। शाम होने पर उन्हें चिंता हुई कि इतनी सारी लकड़ियों को कैसे ढोकर ले जाऊंगा। वे चिंतामन होकर भगवान को याद करते हैं। तो उनकी पुकार सुनकर भगवान शंकर व भगवान दत्तात्रेय जी साधु का भेष बनाकर वहां आते हैं। श्यामगिरी की भावना सुनकर दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और दत्तात्रेय जी एक करामाती सोटा देकर आशीर्वाद देते हैं। क्या कहानी बनती है, कवि ने क्या वर्णन किया है, भजन द्वारा पेश है। अरे हे शंभु कैलाशपति, करूं विनती जोड़े हाथ, तेरे सेवक पे भीड़ पड़ी करो कृपा भोलेनाथ। शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी, ओ शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी। हे शंभु कैलाशपति करो विनती जोड़े हाथ, तेरे सेवक पे भीड़ पड़ी करो कृपा भोलेनाथ। शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी, ओ शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी। आज गुरु कहीं गए छोड़ के मेरी नहीं समझ में आया। आज गुरु कहीं गए छोड़ के मेरी नहीं समझ में आया। गुरु भाइयों ने करी ईर्षा लकड़ी लेन खंडाया। गुरु भाइयों ने करी ईर्षा लकड़ी लेन खंडाया। अरे काट के लकड़ी ढेर लगाया, काट लकड़ी ढेर लगाया। अरे दुखन लागा का शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी, हो शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी। इतनी सारी लकड़ी है सिर पे कैसे ले जाऊं, इतनी सारी लकड़ी है सर पे कैसे ले जाऊं। लेटे गया थे गुरु मारेंगे यूं भी ते घबराऊं। लेटे गया थे गुरु मारेंगे यूं भी ते घबराऊं। सारा दिन नहीं बीत गया से, सारा दिन नहीं बीत गया से, इब होती आवे रात। शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी, हो शरण में सेवक तेरी लाज रखो आके मेरी। इस प्रकार उस सिद्ध तपस्वी बालक की करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर व श्री दत्तात्रेय साधु का भेष बनाकर वहां आ जाते हैं और भगवान दत्तात्रेय उस बालक को एक सोटा देकर उसे समझाते हुए आशीर्वाद देकर उसका संकट दूर करते हैं। और क्या बताते हैं भला,
सुने ओ बच्चा धर ध्यान, तेरी भक्ति से बुद्ध हो जा, सुन बच्चा उधर ध्यान। अरे सत का सोटा थाम हाथ में तुम्हारे श्री भगवान, तेरा सत का लोटा थाम हाथ में तुम्हारे श्री भगवान। ये सोटा सब काम करेगा, ये सोटा सब काम करेगा, से इसमें करमा शरण में सेवक तेरी, लाज रखो आके मेरी, ओ शरण में सेवक तेरी, लाज रखो आके मेरी। जिस लकड़ी में सोटा मारे वह अपने आप भागे जा, इस लकड़ी में सोटा मारे, वार अपने आप भागे जा। तेरे गुरु के धुने ऊपर जा, इनका ढेर लागे जा, तेरे गुरु के धूड़े ऊपर जा, इनका ढेर लागे जा। राम पाल शिव भोले कर दे, राम पाल शिव भोले कर दे, तेरी पूरी चाहत शरण में सेवक तेरी, लाज रखो आके मेरी, ओ शरण में सेवक तेरी, लाज रखो आके मेरी। हे शंभु कैलाश पति करूं विनती जोड़े हाथ, तेरे सेवक पे भीड़ पड़ी करो कृपा भोलेनाथ, शरण में सेवक तेरी, लाज रखो आके मेरी, ओ शरण में सेवक तेरी, लाज रखो आके मेरी। तो प्रेमी सजनों, राजा की इच्छा भी पूर्ण कर दी बाबा लालगिरी ने। वो सारी बात समझते थे अंतरात्मा से, और रानी की करुण पुकार सुनकर बाबा जी को उस पर दया आ गई और दोनों रानियों को पुत्रवती होने का शुभ आशीर्वाद दिया। और बाबा ने 2 कुड़िया भभूत दे दी। तो सिद्ध बाबा का आशीर्वाद मिलने पर रानी व राजा फिर संचित होकर अपने महल में आ गए। और उधर बाबा लालगिरी जी उस बालक को लेकर कजली वन में आ गए। उन्होंने योग माया से जान लिया था कि यह बच्चा तो कोई योगी है और आगे चलकर सिद्ध महात्मा बनेगा। तो बाबा लालगिरी जी ने उस बच्चे का लालन पालन किया। प्रेमियों, कजली वन से चल के बाबा चंडी देवी पर्वत के ऊपर धूना रमा कर तपस्या किया करते थे। एक दिन वह बच्चा खेलता खेलता पहाड़ी के किनारे पर आ गया और लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गया। बाबा यह देखकर घबरा गए और नीचे जाकर देखा तो अचंभे में रह गए, क्योंकि वह बच्चा तो एक शेष नाग के फन पर लेटा हुआ था और नाग ने उसको काटा भी नहीं। यह दृश्य देखकर सभी अचंभे में रह गए। उस समय का वर्णन कैसे किया है भला? ये नाग के फण पे हो ये नाग के फण पे बालक देखा हर की माया न्यारी से। अरे बालक नायो बाल रूप में, बालक नायो बाल रूप में, अरे कोई सिद्ध तपधारी से। अरे बालक नायो बाल रूप में, अरे कोई सिद्ध तपधारी से। अरे नाग के फण पे बालक देखा हर की माया नारी से। बालक नायो बाल रूप में, कोई सिद्ध तपधारी से। बालक नायो बाल रूप में, कोई सिद्ध तपधारी से। आरोगे
नियम ते काम करे से हरि लगा समाधि क्रिया आगे आठों याम करे से हर देव मनुष्य किरणन और गंधर्व सब प्रणाम करे से हर देव मनुष्य किरणन और गंधर्व सब प्रणाम करे थे। अरे संत की माया संत की माया संत जानता ना जाने घर बारी से बालक ना हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से बालक न हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से। क्या कहने सुरंदर के अरे अलखिया खंडिया गोचर शंकर लोग कहे से त्रिपुरारी कई कई नाग पड़े रहे गढ़ में से अद्भुत माला धारी चला वसुदेव कृष्ण को लेके करी छाज की असेवारी अर शेष नाग ने फण फैलाया हंसे थे कृष्ण मुरारी अर शेष नाग ने फण फैलाया हंसे थे कृष्ण मुरारी। अरे देखनिया ने हो देखनिया ने कया अचंबा नाग का डर भी भारी से बालक न हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से बालक न हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से। हर की माया नारी से बालक न हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से बालक न हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से। अरे संत रहे थे पहाड़ा ऊपर जो कर दे गहरी खाई बालक लुढ़क गया पहाड़ी से नहीं समझ में कुछ आई सांप के फण पे जाके गिर गया चणकाली देह में रघुराई अजगर ने भी ना खाया धन उस ईश्वर की फिर भूताई अरे अजगर ने भी ना खाया धन उस ईश्वर की फिर भूताई अरे उसने कौन मार दे उसने कौन मार दे जिस पे मेहर करे त्रिपुरारी से बालक ना हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से बालक न हो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से। अरे लगा समाधि साधु बैठे अंतर मन में जान लिया ये कोई सिद्ध तपस्वी से गुरु देव ने सही पहचान लिया श्याम सरप पे श्याम गिरा से तू दर पानी छान लिया उस बालक का नाम श्याम गिरी फिर सभी ने मान लिया फिर उस बालक बालक का नाम श्याम गिरी फिर सभी ने मान लिया। फिर रामपाल पे हो रामपाल पे कृपा करते शिव भोले भंडारी से बालक न
नायो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से बालक नायो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से अरे नाग के फण पे हो नाग के फण पे बालक देखा हर की माया नारी बालक नायो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से बालक नायो बाल रूप में कोई सिद्ध तपधारी से इस प्रकार आश्रम में लकड़ियों का ढेर लग गया। लेकिन बाबा लालगिरी जी योग बल से सारी महिमा जान जाते हैं। एक शंकर भगवान व दत्तात्रेय भगवान ने बच्चा श्यामगिरी को आशीर्वाद दे दिया और करामाती छोटा भी। तो आश्रम में आते हैं, लकड़ियों को ढेर को देखकर पूछते हैं। तो बाबा श्यामगिरी कहते हैं गुरु जी से, गुरु जी आप कैसे आ गए, आप तो बाहर गए, तो क्या बताते हैं गुरु जी? अरे बेटा रे मैं तो ना आता, वो तेरी करामात ले आई रे। अरे मैं ना आता वो तेरी करामात ले आई वो करामात ले आई रे तेरी करामात ले आई रे अरे मैं बेटा ना आता तेरी करामात ले आई अरे सारी जान गया तेरे योग कर्म की माया। भोले शंकर ने तुझको रे आह के दरस दिखाया। बेटा रे मैं तो ना आता तेरी करामात ले आई बेचारे मैं तो ना आता तेरी करामात ले आई वो शिव की कृपा से तूने सारा ही फल पाया। टूटा सतरंगी इसमें अद्भुत खेल रचाया। गुरु की आज्ञा से अपने धर्म की करो सहाय। वैसे नित गावे से हो करे राम पाले कविताई। बेटा रे मैं तो तो ना आता तेरी करामात ले आई बेचारे मैं तो ना आता तो गुरु ने बाबा श्यामगिरी को आदेश दे दिया, बच्चा दिल्ली में जा और अपने धर्म की रक्षा कर। औरंगजेब ने सनातन धर्म को परेशान कर रखा और साधु जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो बाबा श्यामगिरी दिल्ली को चल दिए गुनगुनाते, और क्या ओ हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महा और इससे आगे का हाल भाग नंबर 2 में सुनेंगे। बाबा श्यामगिरी दिल्ली में किस तरह धर्म की रक्षा करते हैं और क्या अपनी योग क्रिया और चमत्कार दिखलाते हैं। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु तो बाबा श्यामगिरी की अगली गाथा भाग नंबर 2 में इस तरह दिल्ली जाकर किस तरह धर्म की रक्षा करते हैं और क्या क्या सिद्ध बाबा श्यामगिरी अपनी कला सवाई दिखाते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं किस तरह से भला। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ हरे हरे महादेव शंभु।
सोनपाल, अंशुमान, प्रेमी सजनों व भगवत प्रेमियों, भारत भूमि युगों युगों से ऋषियों, संतों, साधुओं व सिद्धों की जन्मस्थली व कर्मस्थली रही है। समय समय पर इस पवित्र भूमि पर देवी देवताओं के अवतार होते रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्म योग, ज्ञान योग व भक्ति योग से जनमानस का कल्याण किया है। भक्तों, ये बात भी सत्य है कि संतों का वाणा किसी पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से ही प्राप्त होता है। इन्हीं संत सिद्धों की श्रृंखला में सिद्ध श्री श्यामगिरी सवाई जी का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपने कर्म योग व भक्ति योग से जन जन का कल्याण किया है और दीन दुखियों, भक्तों के कष्टों का निवारण करके उन्हें सद्मार्ग का पाठ पढ़ाया और भक्ति भावना द्वारा मोक्ष की राह दिखाई। तो इन सिद्ध संत श्री श्यामगिरी जी की जीवन गाथा सुनने से पहले आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां उनके सैकड़ों भगत जन श्रद्धा और आदर से हाथ जोड़े उनकी महिमा का गुणगान कर रहे और भक्ति में मस्त होकर अमृत रस पी रहे हैं। कैसे भला बोल श्यामगिरी सवाई बाबा की जय। ओ श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, ओ नमो नमो बाबा नमो नमो, नमो नमो बाबा नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, ए नमो नमो रे नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो। ऐसा तुम दरबार लगाते, ऐसा तुम दरबार लगाते, रंग जहां राजा बन जाते, संत जहाँ राजा बन जाते, भगत जनों का मान बढ़ाते, भगत जनों का मान बढ़ाते, रोते आते हंसते जाते, रोते आते हंसते जाते, अरे ऐसी जोत जलाई नमो नमो, ऐसी जोत जलाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्याम सवाई नमो नमो, नमो नमो रे नमो नमो, हे नमो नमो रे नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो। औरंगजेब का मान घटाया, औरंगजेब का मान घटाया, कर दिया उसके मन का चाहया, कर दिया उसके मन का चाया, हिंदू मुस्लिम प्रेम बढ़ाया, तो मुस्लिम प्रेम बढ़ाया, संतों का बंधन छुड़वाया, संतों का बंधन छुड़वाया, अरे उन्हें मुक्ति दिलाई नमो नमो, उन्हें मुक्ति दिलाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्याम सवाई नमो नमो, ओ नमो नमो बाबा नमो नमो, नमो नमो बाबा नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो नमो। पानी के ऊपर
ऊपर चलते थे, पानी के ऊपर चलते थे, अग्नि में भी ना जलते थे, अग्नि में भी ना जलते थे, मुर्दे में प्राणी घलते थे, मुर्दे में प्राणी घलते थे, देख के हाथ सभी मलते थे, देख के हाथ सभी मरते थे। ओ तेरी कला सवाई नमो नमो, तेरी कला सवाई नमो नमो, श्यामगिरी सवाई नमो, नमो श्यामगिरी सवाई नमो नमो, नमो नमो रे, नमो नमो, नमो नमो बाबा नमो नमो श्यामगिरी, सवाई नमो नमो श्यामगिरी सवाई नमो नमो। अजब निराली तेरी माया, जब निराली तेरी माया, तेरा भेद किसी को न पाया, तेरा भेद किसी को न पाया, रामपाल तेरी शरण में आया, रामपाल तेरी शरण में आया, तू करता सबके मन चाया, तू करता सबका मन चाया, ऐसी फिर भूताई नमो नमो, ऐसी फिर भूत ताई नमो नमो श्यामगिरी सवाई नमो नमो श्यामगिरी, सवाई नमो नमो, ओ नमो नमो बाबा नमो नमो, नमो 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 श्यामगिरी सवाई नमो नमो श्याम। सवाई नमो नमो। तो प्रेमियों, इस प्रकार पंडित जी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि इससे तो यह बच्चा पैदा नहीं होता तो अच्छा रहता, क्योंकि पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार तो यह बच्चा कुल का नाश करने वाला है। अतः राजा को उस बच्चे से घृणा हो गई और विचार किया कि जैसे भी हो इस बच्चा को मारना ही है। अगले रोज राजा ओमदत्त रानी शिमला के पास जाकर कहते हैं कि रानी, तुम्हारे पीहर से तुम्हारी माताजी का संदेश आया है कि वह इस बच्चे को देखना चाहती है, इसलिए आप तैयार होकर महल की ड्योढ़ी पर आ जाओ। वहां रथ तैयार खड़ा है। भक्तजनों, इस प्रकार राजा के छल को रानी शिमला नहीं समझ पाई और राजा के साथ रथ में सवार होकर चल पड़ी। चलते चलते रथ निर्माण बनी में आ गया। वहां सिद्ध बाबा लालगिरी जी महाराज धूना रमाए समाधि में लीन थे। तो राजा ने विचार किया और उस बच्चे को बाबा के ऊपर फेंक कर कहा कि बाबा संभालो इस बच्चे को। तो बाबा राजा के मन की सारी बात योग बल से समझ गए और उस बच्चे को धूने में डाल दिया। ऐसा देखकर रानी शिमला उमड़ उमड़ कर रोने लगी और कहती है महाराज से कि महाराज, इस तरह मारने से तो आप ही इस बच्चे को अपने पास रख लेते तो अच्छा होता। तो सिद्ध बाबा लालगिरी जी ने उस बच्चे को समर्थ करके अपने पास लिटा लिया और राजा व रानी बच्चे को मांगते हैं। तो बाबा लालगिरी जी उस बच्चे को उन्हें देने से इनकार करते हुए क्या उपदेश देते हैं बोला। ओ जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ओ जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का वो समाधान
लाखों विद्वान भी होते हैं, पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी होते हैं। पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा अरे विद्वान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा। वो दानी भी हुए लाखों और दान भी होते हैं, दानी भी हुए लाखों और दान भी होते हैं। पर धीर ध्वज जैसा, पर धीर ध्वज जैसा वो पुत्र दान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा। अरे जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा। तो महाराज कहने लगा राजा से, उसकी सारी बात को समझ जाता और क्या वो तेरे मन की समझ गया, होगा जो तू चाहे। तेरे मन की समझ गया होगा जो तू चाहे। ऐसा तो हुए बिना, ऐसा तो हुए बिना कल्याण कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा। संतों की सेवा से राजा मिलती है मेवा, संतों की सेवा से राजा मिलती है मेवा। अब पतन नहीं होगा, वो जब पतन नहीं होगा उत्थान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा, अरे जब